हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ शारजाह के इस स्टोर में विच इज़ रिलेटेड टू हेयर टूल्स, हेयर एसेसरीज़, हेयर केयर। यहाँ अंडर वन रूफ आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। टूलिंग में सैलून के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। और दुबई में इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। स्टोर का नाम है मिलिया। तो अगर आपको होलसेल प्राइस में या प्रमोशनल प्राइस में यू कैन से चीज़ें चाहिए तो हेयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग। यहाँ पे आपको, अगर आप ख़ुद अपना होम सर्विसेज के लिए चीज़ें चाहते हैं, वो भी इजीली मिल जाएंगी। नेल्स के टूल्स वगैरह हैं, लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू सैलून। आपको यहाँ पे हर चीज़ जो है अवेलेबल हो जाएगी। बेसिकली दुबई का पानी बहुत ज़्यादा खारा है और बालों में डैंड्रफ और ये चीज़ आ जाती है। सो मैं भी अपने लिए कुछ हेयर केयर में कुछ हेयर मास्क वगैरह ढूंढ रही थी और मुझे जो है कुछ एक दो टूल्स चाहिए थे, तो बस मैं वो ही लेने यहाँ पे आई थी। मुझे पता चला था कि काफ़ी डिस्काउंट चल रहा है, एज़ यू कैन सी इन द वीडियो एज़ वेल, कि कितने प्रमोशंस लगी हुई हैं। बस शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट कुछ खाने, जहाँ पे पहले उन्होंने हमें ये मज़े का यमी सा मटन सूप जो है सर्व किया। उसके बाद ये इतना डिलिशियस टेस्टी टेंगी सा सैलड था। इट्स अलवर्का कैफ़े एंड रेस्टोरेंट और यहाँ पे हम चारकोल खाने आए थे। सो खाना सर्व करने से पहले जो इनके टेबल पेपर्स होते हैं ना, उस पर काफ़ी गेम्स वगैरह बनी होती हैं। तो आप वो, जब तक खाना सर्व नहीं हो रहा था, आप वो खेल के टाइम पास कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बहुत मज़े का चारकोल आ गया था, जिसके साथ इन्होंने हमें गार्लिक सॉस दी थी और हमस, साथ ही रोटी वगैरह। यहाँ हम घर वापस आ गए और मैंने घर आके जो है पालक लेके आई हुई थी। पालक को अच्छी तरह से काटा था और यहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश वगैरह करने लग गई थी, क्योंकि हमने बनाने थे आलू पालक का सालन बेसिकली बनाना था। इधर मैंने चावल साथ भिगो दिए थे कि तड़के वाले साथ चावल बनेंगे। और बस यहाँ पर मेरे पास ग्राइंडर नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम्स में ब्लेंडेड जो है वो पालक बनाती थी, बट ग्राइंडर नहीं था। तो बस मैंने खड़ी खड़ी पालक बनाई थी और माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी जो है सालन बन गया था। साथ तड़के वाले चावल थे, सैलड बनाया था और मुझे यहाँ पे नेशनल का क्रश्ड अचार मिल गया था। तो बस ये एक प्लेटर सा बना के घर का खाना इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, ये ड्रायर है जो मैंने मिलिया स्टोर से लिया था और ये प्रोफेशनल हेयर ड्रायर है। इससे आप स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हो, नॉट ओनली ड्रायर पर्पज़ के लिए। और साथ ही ये मैंने हॉट ऑयल हेयर क्रीम ली थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स हैं, लेकिन मैंने जो है ये गोल्ड वाला लिया था। इसमें फ्रूट्स भी हैं, विटामिन ई डिफरेंट, और ये मुझे इतना बड़ा जार बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिला था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का जो है मैं व्लॉग कर रही थी। यहाँ पे मैं आई थी आइकिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। मुझे आइकिया स्टोर विज़िट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि यहाँ पे इतनी पिंटरेस्ट वाइब्स वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहले आइकिया एंटर होके ना डायरेक्ट अपने फेवरेट सेक्शन में, जो कि क्रॉकरी सेक्शन है, वहाँ पे आ गई थी। और यहाँ इतनी मज़े की ये पिंटरेस्टी कप्स, बाउल, सेरेमिक, हर तरह की ना इस तरह की चीज़ पड़ी हुई थी। कॉफ़ी बीटर्स थे, कॉफ़ी मेकर्स थे, बहुत इस तरह की चीज़ें थी। और कुछ अफोर्डेबल थे, कुछ जो प्रमोशन में चीज़ें थी वो उस तरह से थी। लेकिन बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस था और मैं सारा इंजॉय कर रही थी। होम डेकोर आइटम्स थी, लेकिन जो है इनका ग्लास जो होता है इतना अच्छी क्वालिटी का होता है। और ये इतने प्यारी सेरेमिक के सेट थे, इनके बाउल्स वगैरह थे बहुत ही, और इतने खूबसूरत ठंडे ठंडे इंग्लिश कलर्स थे। और इतनी वैरायटी थी प्लेट्स में, स्ट्रेट प्लेट्स, सर्विंग की हर तरह की प्लेट्स थी। और कलर, हर चीज़ इतनी आपको अट्रैक्ट करती है ना कि बस दिल कर रहा था कि हर चीज़ आप अपनी कार्ट में डाल लो। यहाँ पे डेफिनेटली स्टोरेज का इशू होता है। आप अपनी रिहाइश के ज़रूरत के हिसाब से ही चीज़ें लेते हो और वही आपके लिए आई थिंक यहाँ पे ठीक रहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होता कि आप यहाँ पे सब ले लो और आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, कैबिनेट्स हैं कि हर चीज़ आप स्टोर कर लोगे। ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ये बड़े मज़े के फ्रिज के सेपरेटर्स पड़े हुए थे और नॉन स्टिक पैन, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, मुझे ब्लैक क्रॉकरी बहुत पसंद है, फिर वो पॉट्स हों, कुछ भी हो, आई जस्ट लव। मुझे ब्लैक कलर इतना अट्रैक्ट करता है ना क्रॉकरी में। उसके बाद मैं आ गई थी इनके दूसरे सेक्शन, जहाँ पे आपको सारे कर्टन्स मिल जाते हैं, बेडिंग्स थी, हर तरह की शीट्स वगैरह और कंफर्टर्स थे। साथ यहाँ पे कुछ कैनवस वगैरह लगी हुई थी, पेंटिंग्स थी,
बहुत मतलब एस्थेटिक, जो अगर आपने अपने रूम को या घर को डिकोर करना हो ना, तो यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। कैंडल्स बहुत प्यारी प्यारी हर शेप की कैंडल्स थी। आई जस्ट लव कैंडल्स। मुझे लाइट्स कमरे में इतनी पसंद है, वो फेरी लाइट्स हों, कैंडल्स हों, और ये बड़ा अच्छा आपके कमरे को ना पॉप कर दे, लुक दे देती हैं। और ये काफ़ी इस तरह के डिकोर पीसेस थे, कैंडल्स वगैरह के होल्डर्स थे। और इसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बहुत रेंज थी, प्लांट्स थे, लाइक बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी हर चीज़ में। अगर आप चाहें तो बुके, ये फ्रेश फ्लावर्स थे, बुके बनाना चाहें। और उसके बाद मुझे लिटरली यहाँ पे कुछ फ़र्नीचर देखना था, क्योंकि आइकिया का फ़र्नीचर इतना पिंटरेस्ट वाला होता है, इतना एस्थेटिक लुक देता है। तो बस मैं इनकी हर एक चीज़ देखने लगी थी, और जो इन्होंने डिस्प्ले के लिए सेटअप्स किए हुए थे इतने अमेजिंग थे कि बस वो दिल कर रहा था ऐसे ही सारी चीज़ उठा के तो बस अपने घर पे कॉपी पेस्ट बंदा कर ले। टेबल्स, बेंचेस, स्टूल्स, कर्टन्स, और ये जिस तरह से टेंटिंग वगैरह थी कि अगर आप कैंपिंग के लिए जा रहे हो या डाइनिंग एरिया सेट करना है, अपना गार्डन सेट करना है, तो हर एक चीज़ इतनी प्यारी थी। ये ब्लैक वाला जो प्रॉपर डाइनिंग टेबल था, इतनी एस्थेटिक लुक ये दे रहे थे, और बहुत ही प्यारी चीज़ें। साथ कुछ स्टोरेज वगैरह के लिए हैंगिंग्स थी, जो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी चलती हैं। और ये कबर्ड्स। अच्छा, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे स्टोरेज के लिए या रूम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, अपनी चीज़ें रखने के लिए ना, इस तरह की ट्रॉली चाहिए थी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ये ट्रॉली जो है सर्च किया है, टेमू पे भी, डिफरेंट ऑनलाइन ऐप्स में, स्टोर वगैरह पे भी। लेकिन आइकिया की जो क्वालिटी है इतनी टॉप नॉच थी। और ये साइड टेबल के लिए लाइक ये ड्रॉर्स हैं, और ब्लैक और वाइट दोनों वेरिएंट्स था, और ये प्रमोशंस में लगे हुए थे। इफ़ यू गाइस वांटेड तो ये स्टिल वेबसाइट पे लगे हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। खैर, आफ्टर अ लॉट ऑफ घूमना फिरना और आइकिया एक्सप्लोर करना, भूख लग गई थी। हम किसी काम से बेसिकली आइकिया मॉल इधर आए थे। फिर हम लोग ने ऑर्डर किया हार्डीज़, जिसका जो है ये बीफ बर्गर तो बहुत यम था, लेकिन मेरे पास जो थी वो चिकन बर्गर था। और चिकन इतना हार्ड था ना, लाइक जो ये चिकन स्ट्रिप्स थी ना, ये ऐसे लगा था बस मैं क्रंची खा रही हूँ। तो नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस हार्डीज़ का बर्गर। और यहाँ पे वेदर माशाल्लाह इतना प्यारा हो गया था, लेकिन अगेन दुबई की ट्रैफ़िक कुछ जगहों पे इतनी ज़्यादा होती है कि आपको इतना टाइम हो जाता है ट्रैफ़िक में, चक्कर आने लग जाते हैं, स्पेशली अगर आप यूज़ टू नहीं हो। लेकिन मौसम आजकल इतना खूबसूरत हो जाता है यहाँ पे, बस फिर घर आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और मौसम इस तरह का चिली चिली ब्रीज़ी ब्रीज़ी हो जाता है कि आपका दिल करता है कुछ कॉफ़ी या सूपी कुछ खाने पीने का। तो यहाँ पे बस मैं नूडल्स बना रही थी। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग कनौर के इतने हिले हुए होते हैं ना, और मुझे पर्सनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्ट अभी डेवलप नहीं हो रहा है इतने अलग मसालों का। तो मैंने ख़ुद ही थोड़ी सी चिकन नूडल्स लेके उसमें अपनी तरफ से स्पाइसेस ऐड करके, साथ मैंने ये किया था कि मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दिए थे, चीज़ की स्लाइस और कुछ कॉर्न्स, ताकि ये बड़े मज़े का ना एक फ़्लेवर आ जाता है, चीज़ी फ्लेवर भी आ जाता है। एंड आई जस्ट लव कॉर्न्स। तो बस मैं ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बहुत यम था। सो इफ़ यू वांट टू ईट समथिंग लाइक डिफरेंट, तो आप ये मस्ट ट्राई कर सकते हो। एक दो चीज़ के जो है स्लाइस डालो, कॉर्न्स डालो, और थोड़ा सा गार्लिक मसाला या चटपटा मसाला डाल के यू गाइस कैन एंजॉय। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग. If you do, please don't forget to subscribe.